Hello students, I Rachana Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve 9th class English worksheet number 46 and dated on 2010-2020. तो आज की वर्कशीट हमारी 20 अक्टूबर की वर्कशीट है और हमारे 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। हम आज इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर बच्चे जैसे आप सबको पता है यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पर हमें क्लास टीचर का नाम। तो बच्चों पिछली वर्कशीट में हमने द किंगडम ऑफ फूल्स आपकी मोमेंट्स की जो बुक है उससे हमने द किंगडम ऑफ फूल्स का चैप्टर पढ़ा था जो आपका चैप्टर नंबर 4 था। आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे मोमेंट्स की बुक से ही, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है द स्नेक एंड द मिरर। हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं आज। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आई होप आई एम श्योर कि आपको इसको पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो बच्चों आपका ये 5 पेजेस का चैप्टर है जो कि बड़ा ही समराइज करके थोड़े से पैराग्राफ में आपको समझ आ जाएगा। तो आपको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा पैराग्राफ है, आपको ध्यान से समझना है और आपको पूरी स्टोरी ये समझ आ जाएगी। तो पढ़ना शुरू करते हैं। द स्नेक एंड द मिरर। स्नेक और जो मिरर ये स्टोरी है, ये एक नैरेटिव स्टोरी है। किसके द्वारा लिखी गई स्टोरी है? एक बैचलर बोलते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, यानी कुंवारे होम्योपैथिक डॉक्टर की कहानी है। हु इज़ टेलिंग हिज फ्रेंड इन द फ्रेंड्स एन इंसिडेंट विच हैपन्ड इन हिज लाइफ। वो अपनी लाइफ की कैसे इंसिडेंट घटना के बारे में बताते हैं जो उनकी जीवन में घटित हुई है। सबसे पहले यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। हैज़ ए स्नैक एवर कोल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या आपके शरीर पर कभी, शरीर के किसी हिस्से पर सांप ने कुंडली लगाई है? कुंडली लगाना समझते हैं, यानी कि ऐसे कुंडली मार कर कभी सांप बैठा है। ए फुल ब्लडेड कोबरा। और वो सांप कौन? कोई साधारण सांप नहीं, वो एक कोबरा हो। कभी कोबरा आपके किसी बॉडी के पार्ट पर लिपटा है? ये पूछ रहे हैं जो डॉक्टर हैं। देखिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं आगे। Later when he couldn't sleep, he took a stroll outside. एक सेकेंड, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ से नीचे से। Later when he couldn't sleep, he took a stroll outside and come back in front of the mirror, appreciating himself on his beauty and making no. First of all, students, we have to, यहाँ से हमें वी हैव टू रीड दिस पैसेज एंड दिस आफ्टर दैट। देखिए तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ही बिगेन विद हिज स्टोरी विद व्हेन सम वन नाइट ही रिटर्न टू हिज रेंटेड रूम। वो शुरू करते हैं अपनी कहानी बताना एक रात से, जब वो अपने रेंटेड समझते हैं ना, किराए के कमरे पर रात को लौटे। एंड हियर द फैमिलियर साउंड ऑफ रैट्स फ्रॉम अबव। तो उन्होंने एक साउंड सुनी, आवाज़ सुनी, जैसे चूहे की आवाज़ हो, ऊपर से आ रही थी, जो ऊपर मतलब छत से। द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। जो कमरा था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, उसमें बिजली नहीं थी। सो ही लाइटेड आ केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। तो उन्होंने क्या किया? एक केरोसिन लैम्प जला दिया टेबल पर। देन टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट। उन्होंने क्या किया? ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट उतारी, नॉट सो वाइट वेस्ट, और बनियान उतारी जो इतनी सफ़ेद नहीं थी। एंड हैंग देम, और उनको लटका दिया। अब बच्चे हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे जो मैं गलती से पहले पढ़ रही थी। लेटर व्हेन ही कुड नॉट स्लीप ही टुक आ स्क्रोल आउटसाइड एंड कम बैक। जब वो सो नहीं पा रहे थे तो उन्होंने क्या किया? वापस आए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने आए। ही बिगेन टू सेल्फ अप्रिसिएटिंग। उन्होंने खुद की तारीफ करना शुरू कर दिया। खुद को देखकर मतलब खुश होने लगे, जैसे कि कई लोग अपनी सुंदरता पर थोड़ा सा ही देखते हैं कि हम सुंदर हैं, देखिए खुश होने लगे। ऑन इज ब्यूटी, अपनी सुंदरता पर। मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, और वो शीशे में देखते हुए अपने आने वाले कल के प्लान बनाने लगे। तो आने वाले कल के प्लान देखिए कैसे बना रहे थे। ही थॉट, उन्होंने सोचा कि वो शादी करेंगे एक रिच, एक अमीर से, बट अमीर लड़की से, बट फैट डॉक्टर, जो लेकिन वो मोटी डॉक्टर होनी चाहिए। क्यों? हु वुड नॉट टू बी एबल टू कैच हिम, जो उन्हें पकड़ ना पाए, यानी कि इतनी मोटी हो जो उन्हें भागकर पकड़ ना पाए। इफ़ एनीथिंग एवर गोज रॉन्ग, अगर कुछ गलत होता है तो वो भागे तो उन्हें पकड़ ना पाए, इसलिए वो एक मोटी डॉक्टरनी से शादी करना चाहते थे। तो थोड़ा सा फनीएस्ट है ना ये। द फाउंड
sorry, the sound above had stopped and suddenly there was a third sound behind him, but he ignored it. अचानक वो आवाज़ सारी बंद हो गई जो आ रही थी पीछे से, और एक थर्ड की आवाज़ आई, एकदम आवाज़ आई कुछ गिरने जैसी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। अब हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे इसके सामने वाला जस्ट। नाउ ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, अब क्या किया उन्होंने, वो चेयर पर बैठ गए, एंड ट्राइज टू लुक बिहाइंड फॉर द रीजन ऑफ द साउंड। अब चेयर पर बैठकर पीछे की तरफ ध्यान देने लगे कि आखिर आवाज़ आ क्यों रही थी, उसका कारण जानने के लिए। सडनली अ स्नेक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर। अचानक क्या हुआ, जो उनके चेयर का बैक वाला हिस्सा था उस पर सांप उन्हें दिखा, और जिसने जो उनके कंधे पर लटक रहा था। एंड ही रिकॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव हिज एल्बो, और उन्होंने उनकी उल्टी बाजू को, सांप ने उसकी उल्टी बाजू को, डॉक्टर की उल्टी बाजू को पूरी तरफ से कोहनी तक लपेट लिया, मतलब लिपट गया वो कोहनी तक। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, व्हेन ही वॉज लेफ्ट नो चॉइस, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना वो चिल्ला सकते थे ना वो भाग सकते थे, वो सांप उनसे उनकी कोहनी पर लिपटा हुआ था। नो द रियलाइज ड्रोन अपॉन हिम ही वो सिंपली फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। तो उन्हें लग रहा था कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा डॉक्टर होने का, तो वो पागल, बेचारे और मूर्ख डॉक्टर हैं सिर्फ। अब अगला पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, एट द वेरी मोमेंट ऑफ द स्नेक टर्न एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर। तभी उसी मोमेंट सांप ने क्या किया, सांप मुड़ा और अपना रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो उसकी परछाई दिख रही थी मिरर में, उसे देखने लगा। इट स्लोली अनवोंडेड इटसेल्फ एंड फ्रॉम हिज आर्म एंड मूव्ड टुवर्ड द मिरर। उसने धीरे धीरे अनवोंड किया, यानी कि उसकी बाजू पे जो लिपटा हुआ था डॉक्टर की, उसे वो खोलने लगा और कहाँ चला गया, शीशे के सामने जाने लगा। डॉक्टर क्वाइटली गोट अप फ्रॉम द चेयर। जो डॉक्टर थे वो आराम से तुरंत चेयर से उठ गए, वेंट आउट द डोर, और बाहर की तरफ दौड़े, दरवाजे की तरफ, एंड रैन आउट द हाउस, और घर से बाहर भाग गए। ही रीच द फ्रेंड्स होम, वो कहाँ गए, वो अपने दोस्त के घर गए। फॉर द नाइट, पूरी रात अपने दोस्त के यहाँ रुके। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स ऑल, यानी कि जब वो अपना सामान बिलोंगिंग्स बोलते हैं, सामान, जब अपना सामान कलेक्ट करने के लिए गए, ऑल ही गोट वॉज हिज वेस्ट ओनली, एवरीथिंग एल्स वॉज स्टोलन बाई सम थीफ। तो उन्होंने देखा कि उनका सारा सामान चोरी हो चुका है, सिर्फ उनकी गंदी सी बनियान वहाँ पर थी। यानी कि वो तो डर के भाग गए ना, उन्होंने गेट लगाया ना कुछ किया, उतने में क्या किया, कोई चोर आया और सारा सामान चोरी करके ले गया, सिर्फ उनकी गंदी सी बनियान वहाँ पर छोड़ी। तो आपकी कहानी ख़त्म होती है। थोड़ा सा इसमें पार्ट और है। आई नेवर सीन इट सिंस इट वॉज स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। मैंने कभी देखा नहीं था कि सांप भी अपनी ब्यूटी को शीशे में देखता है। डू यू सी ए स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर। तो अब उनके डॉक्टर के दोस्त पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या तुमने सांप को दोबारा देखा अगले दिन। तो सांप तो वहाँ था नहीं, एज वी ऑल नो, सांप थोड़ी देर में चला गया था। क्या हुआ, वहाँ पर चोर आया और चोरी कर ले गया। हेंस द डॉक्टर सेल्फ डिस्कवर्ड, इस तरह डॉक्टर ने खुद को पाया, ही इज़ वेन एंड फुलिश मैन, कि वो बेकार और फुलिश मैन है, मूर्ख इंसान है। इन द मोमेंट ऑफ द क्राइसिस विच ही हेल्प द रियलाइज दैट इज़ पुअर, वो ऐसा समय था जब उस समय ने उन्हें रियलाइज़ दिलाया और हेल्पलेस फील किया, उन्होंने अपने आप को बेचारा, मूर्ख और पागल डॉक्टर पाया। तो आपको छोटे से पैराग्राफ में कहानी समझ आ गई होगी कि किस तरह से डॉक्टर का एक कोबरा से सामना हुआ और किस तरह से जो सांप था वो आईने में अपनी सुंदरता को देखने के लिए जैसे ही उसने शीशे की तरफ गया तो डॉक्टर उठकर चला गया और उसके बाद में चोरों ने उसके घर का सामान लूट लिया। तो बच्चों आपको स्टोरी समझ आई होगी। अब हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, जो हमने रीडिंग करी है इस स्टोरी की, हमें आंसर देने हैं फॉलोइंग क्वेश्चन की। वाई डिड द नरेटर लाइट अ केरोसिन लैम्प। हमें पता है बिकॉज क्या था, बिकॉज रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। देखिए रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, तो ये हो जाता है हमारा। बी देख लेते हैं, वाट फैमिलियर साउंड डिड द नरेटर हियर इन हिज रूम।
क्या फेमिलियर साउंड थी, किसके जैसी लग रही थी? तो द ऑथर हियर्ड फेमिलियर साउंड ऑफ रैट्स फ्रॉम अबव। जो ऑथर था, ऑथर बोलते हैं नरेटर, ये ऑथर एक ही चीज़ है, लिखने वाला, उसको क्या हुआ, उसको साउंड मतलब रैट जैसी साउंड सुनाई दे रही थी। अब सी देखते हैं, व्हाट वाज द नरेटर डूइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या कर रहा था नरेटर किसके सामने? शीशे के सामने। तो ऑथर या नरेटर एक ही चीज़ होती है बच्चों, फिर से बता देती हूँ। ऑथर बिगेन टू सेल्फ अप्रिसिएटिंग हिमसेल्फ ऑफ हिज ब्यूटी एंड मेकिंग प्लान्स ऑफ फ्यूचर। वो खुद की सुंदरता को निहार रहा था और फ्यूचर के प्लान बना रहा था। अब डी क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। सडनली द साउंड अबव स्टॉप। व्हाट डू यू थिंक द साउंड स्टॉप? वाई डू यू थिंक सो? मतलब आवाज़ अचानक रुक गई, तुम्हें क्या लगता है कि क्यों रुक गई आवाज़? बिकॉज स्नैक फेल डाउन, क्योंकि सांप नीचे गिर चुका था। अब देखिए, अब हमारा ई है, वो डिड द नरेटर रियलाइज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। कैसे रियलाइज किया डॉक्टर ने? इट वॉज मोमेंट ऑफ क्राइसिस विच हेल्प्ड हिम रियलाइज दैट ही इज़ अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड। तो यही तो उसने रियलाइज़ हुआ कि वो बेचारा, पागल और स्टूपिड है सिर्फ। अब वो कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है उसको। अब हम एफ कर लेते हैं। हैव यू एवर सीन एन एनिमल लुक इन टू एनी मिरर, डू यू थिंक इट सीज? क्या तुमने कभी किसी एनिमल को शीशे में देखा है? तो आप अगर देखा तो आप यस लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या लिखा है? नो आई नेवर सीन एन एनिमल लुक इन टू द मिरर। मैंने कभी किसी एनिमल को शीशे में देखते हुए नहीं देखा। बट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, लेकिन स्टोरी के अकॉर्डिंग इट कुड बी बिलीव किया, भरोसा किया जा सकता है कि दिस इज, वो देखते हैं खुद को शीशे में। वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एफ, हैव यू एवर, ये तो हो गया हमारा एफ। अब जी करते हैं। रिगर्ड, लैंडेड, सिटिंग एंड लुक ऑल आर एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स आपको पता है क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो ये तो है नहीं। प्रपोजिशंस आपको पता है, जो नाउन से पहले लगते हैं, टू एंड द, ये सब चीज़ें जो होती हैं, सॉरी नाउन से पहले जो हम प्रपोजिशंस का जो यूज़ करते हैं, टू एंड द, अबोव, बिलो, ये भी नहीं है। वर्ब होती हैं क्रियाएं, और एडवर्ब होती हैं जो वर्ब की भी क्वालिटी बताए। तो हमें लैंडेड, सिटिंग, लुक और रिंगलिंग, दीज और द वर्ब। तो हम इसका आंसर में क्या लिखेंगे? जी के आंसर में ये है वर्ब। लास्ट है हमारा एच, विच इज़ द गिवन बिलो वर्ड्स एंटोनिम्स ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस का एंटोनिम्स क्या है? क्राइसिस होते हैं झगड़े या कलह या कुछ भी। तो इसका है आंसर एच का पीस। तो बच्चों, आज हमारी 9th क्लास की वर्कशीट सोल्व होती है। आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा, स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जिससे आपको जो भी वर्कशीट आएंगी आपको सोल्यूशन टाइम से पहले मिलता रहेगा।